नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं कामाख्या क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने मिक्सचर और एलिगेशन का बेसिक पढ़ लिया था। आज उसी के सवाल एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। जो बेसिक में थोड़ा पार्ट रह गया होगा उसको हम इसी सवालों के साथ आपसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए करके एक एक करके सवाल देखते हैं। पहला सवाल लिखा है, दो मिश्र धातुएं ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 5:3। दो मिश्र धातुएं हैं जिनमें सोने और कॉपर का अनुपात 5:3 तथा 5:11 है, 5:11 है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में, देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी सवाल में समान मात्रा आ जाए, समान मात्रा मतलब क्वांटिटी समान लेनी है। अगर ए को 1 किलोग्राम लेंगे तो बी को भी 1 ही किलोग्राम लेंगे, मात्रा समान लेनी है, दोनों की बराबर बराबर। मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाया जाता है। तो बताओ मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है। देखो किया कैसे जाएगा। लिखा है दो मिश्र धातुएं ए और बी, तो सबसे पहले दो मिश्र धातुएं ए और बी ले लेते हैं अपने मन से, एक ए और एक बी। लिखा है दो मिश्र धातु ए बी में सोने और कॉपर का, सोने को लिख देते हैं गोल्ड जी और कॉपर को लिख देते हैं सी। ये है जी इसमें भी, तो ये है सी। कॉपर 5:3, इसमें है 5:3 और इसमें है 5:11। तीसरी मुद्दा सी को बनाना है हमको, इनको समान मात्रा में लेना है। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब कभी समान मात्रा में बोल दिया जाए तो हमको सबसे पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करनी होगी, इनका रेशियो भी। जैसे ये लिखा है 5 3 ये 8 है, ये 5 5 11 16, तो ये तो कुल मिला के 16 है और ये है 8। तो हमको कुछ ऐसा सोचना है कि या तो ये 16 8 बन जाए या ये 8 16 बन जाए। करना कुछ नहीं है इसके लिए, रेशियो में किसी का भी गुणा करो कोई मतलब नहीं होता। अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे रेशियो में, मतलब अगर हम इसमें रेशियो में 2 का गुणा करा दें, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 16 ये भी हो जाएगा, 16 ये भी है, मात्रा समान हो गई। अगर ऐसा ना कर पाते तो एलसीएम लेके समान करते। आगे सवाल आएगा तो हम उसको बताएंगे। देखो करेंगे क्या, इसको ये 8 है 16, हमने इसमें 2 का गुणा करा दिया, ये भी 16 बन गया। अब क्या करेंगे, सी मिश्र धातु बनाई जानी है जिसमें इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। उसमें पूछ रहा था गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, ये कितना हो गया, ये 16 बन गया, 2 का गुणा करा दिया तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6 ए वाली मिश्र धातु का। और बी वाली मिश्र धातु का क्या हो जाएगा, वैसे रहेगा, 16 तो है ये 5 और ये 11, तो 10 5 15, इसका अनुपात आ जाएगा 15 और इसका कितना आ जाएगा 6 और 11 6 17। तो आंसर आ जाएगा 15:17, यह इसका आंसर है, आंसर नंबर बी। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो लिखा है ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं, ए और बी दो मिश्र धातुएं हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनी हैं, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात 7:2 और 7:11 है। यदि ए और बी को बोला गया, यदि ए और बी को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, मतलब ए और बी दोनों को बराबर मात्रा, उसने फिर से बोल दिया बराबर मात्रा। ये सवाल ठीक उसी तरीके का है जिस तरह का पिछले वाला सवाल था। बराबर मात्रा मतलब समान क्वांटिटी लेनी है हमें ए और बी की, बराबर मात्रा मिलाया जाता है तो नए मिश्रण सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करो। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, दोनों क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। ए और बी अलग अलग ले लो, ये है ए ये है बी। सोने और तांबा फिर वही है, तो गोल्ड और कॉपर, ये है गोल्ड ये है कॉपर, ये है गोल्ड ये है कॉपर। सोने तांबे का मिश्रण में सोने तांबे का अनुपात 7:2, इसमें है 7:2, तो इसमें है 7:11। कुल मिला के ये कितना है 7 8 9, ठीक। ये कितना है 11 और 7 18। तो मतलब हमको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा
कि 9 और 18 दोनों से कटे, 18 से तो 18 कट रहा है, 9 से 18 को 9 भी काट रहा है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का गुणा करा देना है। अगर इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये 18 है, तो ये भी 18 बन जाएगा। क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, बराबर मात्राएं हो जाएंगी। तो इसमें उठा के 2 का गुणा करा दो। रेशियो में किसी का भी, पूरे रेशियो में किसी का भी गुणा करा दो। जैसे कहीं पे लिखा है ए ओ बी, ए बी 5 7 लिखा है, अगर 5 7 में 2 का गुणा कराओ, 3 का गुणा कराओ, 5 का गुणा कराओ, 10 का गुणा कराओ, कोई मतलब नहीं होता। रेशियो में दोनों बराबर गुणा करा रहे हो, रेशियो हमेशा वही रहेगा। इसमें कितना बोला गया, 7 2, हमने 2 का गुणा करा दिया, और 2 का गुणा कराने के बाद 2 का गुणा करा दिया, 2 का गुणा कराने के बाद ये 9 दूनी 18 हो गया। तो देखो इसमें बोला गया तीसरी में धातु सी बनानी है, तो सी जब बनेगी तो उसमें ये कितना आएगा, गोल्ड ए का गोल्ड आएगा 7 दूनी 14। तो लिख लें अलग से ए और बी, इसका गोल्ड कितना आएगा, इसका 14, और कॉपर कितना आएगा 2 दूनी 4। बी में क्या होगा, ये 18 है, उसको बनाने की जरूरत नहीं, वो तो 18 के बराबर ही है। तो इसका आएगा 7, तो इसका आएगा 11, उठा के जोड़ दो, 14 7 21, और 11 और 4 15 15। अब देखो आराम से कट भी जा रहा है, किससे, 3 पे 15, 3 3 11 12 13 14 15 15 3 3 7 21 3 5 15 7:5 7:5। इसका आंसर हो गया 7:5। कोई दिक्कत हो तो फिर से बताएं। 7:5 करना कुछ नहीं था, क्योंकि इसने बोला बराबर मात्रा में लेना है, तो हमको इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। अब ये 18 था तो इसको भी 18 कर दो, या ये 9 है तो इसको भी 9 कर दो। इसको अगर आधा करेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है, पॉइंट आ जाएगा। इसलिए हमने इसको दुगुना कर दिया, 7 को कर दिया 14, 2 को कर दिया 4। अब उठा के दोनों को जोड़ दिया। जब जी बनाई, तीसरी में धातु सी बनाई जानी थी, तो ये 14 हो गया, इसका 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो इसका 7 और इसका 11, क्योंकि ये 18 है। उठा के दोनों जोड़ दिया, ये 21 आ गया, ये 15 आ गया, 3 से काट दिया, 7:5 आ गया। अगला देखो, अगला देखो, अगला बता रहा है दो समान धारिता के गिलास, समान धारिता मतलब जिनका वॉल्यूम बराबर हो, इक्वल हो। दो समान धारिता के गिलास में शराब और पानी 2:1 और 3 2 के अनुपात में है। उसमें अल्कोहल और वाटर दिया गया है। पहले गिलास में 2:1, दूसरे गिलास में 3:2 के अनुपात में है। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी ठीक वैसा ही है, बस इसमें अंतर ये है, पहले वाले जो सब थे वो लिक्विड नहीं थे, ये लिक्विड है, बस इतना अंतर है। इसमें धारिता दी गई है, करना कुछ नहीं है, उठा के वैसे ही कर लो। तो समान धारिता के गिलास हैं, हमने गिलास मान लेते हैं अपने मन से, गिलास ए और ये गिलास बी। अब करना क्या है, उनमें अल्कोहल और वाटर ए और डब्ल्यू लिख लें। अल्कोहल है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है। अल्कोहल वाटर किस अनुपात में है, 2:1, और इसमें कितना है 3:2। ठीक, दोनों को मिलाया जाता है। अब देखो दोनों की धारिताएं बराबर करनी है, क्योंकि समान धारिता थी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है। ये 3 2 है 5, और ये कितना है 2 1 3। तो बराबर करने के लिए किया क्या जाए, तो देखो पहले वाले में तो दुगुना करके हम लोगों ने बराबर कर लिया था, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है, ये 5 है, ये 3 है, तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, इस 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एक ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिससे 3 से भी जो कटे और 5 से भी कटे। वो संख्या कौन सी होती है, इनका एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम 15। तो हम मान लेते हैं कि 15 लीटर का ये भी था और 15 लीटर का ये भी है। कोई दिक्कत इसमें, 15 मान लो, 30 मान लो, जो कट जाए बस इतना ध्यान रखना है। एलसीएम ले लो या उसका गुणज ले लो। 15 ले लिया, अब इन दोनों को 2:1 में 15 को बांट दो। तो हमें सी बनानी थी, एक तीसरी में सी बना ले रहे हैं, जिसमें
तीन, इस रेशियो को डायरेक्ट बांट रहे हैं, देखना कैसे बांटा जाता है। 2 और 1 3 है, 3 का भाग उठा के 15 में दो, 3 पचे 15, 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूनी 10 और 5 कन्नम 5। ना समझ में आया फिर समझो। क्या किया, ये हमने 15 माना, इस 2 और 1 को रेशियो को हमें 15 को 2 और 1 के रेशियो में बांटना है। कैसे बांटेंगे, 15 में 3 का भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा पहले इसमें कराएंगे फिर इसमें कराएंगे। 15 में 3 का भाग दिया आया 5, 5 दूनी 10 और 5 का नम 5। इसी तरह इसको बांटेंगे 5, 15 में 5 का भाग देंगे, 15 में 5 का भाग देंगे, आएगा 3, 3 दिया ये आएगा 9 और 3 दूनी 6। आ गया रेशियो। मतलब पहली वाली ए गिलास में लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है, सी बनाया जा रहा है। क्या रेशियो बन के आया, 10 और 9 19 और 6 5 11। तो आंसर आना चाहिए 19:11। कहीं लिखो है, हाँ फिर से देखो 19:11। फिर से देख लो, दो सामान्य धारता के गिलास थे, मतलब उनका वॉल्यूम बराबर था। जो अल्कोहल और वाटर, मतलब शराब और पानी से भरे थे। शराब कितनी थी 2, पानी कितना था 1, दूसरे में कितनी थी 3, पानी कितना था 2। और इन दोनों समान धारता के गिलास को आपस में मिला दिया गया किसी तीसरे बर्तन में। तो पूछा गया तीसरे बर्तन में शराब और पानी का रेशियो बताओ। तो हमें चूंकि बराबर धारता के इसको इसलिए इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करते हैं, ये 3 है और ये 5 है, इसका पूरा वॉल्यूम 3 और 2 का रेशियो चल रहा है, 3 2 5 होता है। इसमें 2 और 1 का रेशियो चल रहा है, 3 होता है। तो 3 और 5 को बराबर करना पड़ेगा। 3 और 5 को बराबर करने के लिए या तो इसका एलसीएम ले जाओ, इनका आपस में गुणा करा दो। 5 या 15, एलसीएम भी लोगी तो भी 15, 15 ले लिया हमने। मानिए ये भी 15 लीटर का था, ये भी 15 लीटर का था। अब ये 15 लीटर का है तो इन दोनों को बांटना है। 2 1 3, 3 का भाग 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 3 2 5, 5 का भाग 15 में, 5 या 15, 3 3 3 9, 3 दूनी 6। उठा के देखो, जो अल्कोहल है वो अल्कोहल के साथ जुड़ेगा, जो वाटर है वो वाटर के साथ जुड़ेगा। लिख देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये अल्कोहल है और ये वाटर है। तो 10 और 9 19 हो गया, 5 6 11 हो गया। आंसर आ गया 19:11। ठीक, अगला देखो। अगला सवाल बोल रहा है, अरे हटे का है नहीं यार को। अगला सवाल बोल रहा है, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात, 3 प्रयोग किए गए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। समान मात्रा के तीनों प्रयोग, उसने देखो फिर से बोल दिया समान मात्रा। जहाँ पे हमको समान मात्रा लिखा दिख जाए, इसका मतलब तुम्हें वहाँ क्वांटिटी बराबर करनी है तीनों की। क्वांटिटी क्या मतलब, वॉल्यूम बराबर करना है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ। कोई बात नहीं, 3 प्रयोग हैं तो अपने मन से 3 मान लेते हैं। ABC, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अम्ल और पानी, तो एसिड और वाटर लिख दे रहे हैं। ये एसिड, ये वाटर, ये एसिड, ये वाटर, ये एसिड और ये वाटर। एसिड वाटर रेशियो कितना है, पहले में है 2:1, फिर 3:2, फिर कितना है 5:3, 5:3। ठीक, समान मात्रा का मिश्रण मिलाना है, आपस में देख लो वॉल्यूम कैसे बराबर करते हैं। अभी भी जैसे बताया, तीनों को देख लो और तीनों का एलसीएम ले लो। अगर ना आ रहा हो बराबर तो एलसीएम ले लो, जो संख्या है वही तीनों मान लेना। देखो 5 और 3 8, ये 8 की गुणज में होना चाहिए, 3 2 5, ये 5 के गुणज में होना चाहिए, 2 1 3, ये 3 के गुणज में होना चाहिए। 2 1 3 5 3 2 5 और 5 3 8। अब दिक्कत फंस गई, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, या कोई ऐसा गुणा जो तीनों के बराबर हो, मतलब ऐसा कोई संख्या जो तीनों से कट जा रही हो। तो 5 या 15, 15 8 120, 15 8 120। तो ऐसा करते हैं, इसको भी 120 मान लेते हैं, इसको भी 120 मान लेते हैं और इसको भी 120 मान लेते हैं। ये भी 120 120 120 लीटर के तीनों थे। अब आराम से डायरेक्ट बांटते हैं, क्योंकि तीसरा बनाना था। और अल्कोहल को अल्कोहल की जगह रखते हैं, वाटर को वाटर की जगह रखते हैं, उठा के तीनों को जोड़ देते हैं।
दो एक तीन, तीन का भाग 120 में, तीन चौक 12, 40, चार दूनी 80, 40 एकन्नम 40, पांच का भाग 120 में, पांच का भाग 120 में देते हो 24 आता है, 24 दूनी 38, 24 72, 24 दूनी 48। ठीक, तीसरे को बांटे, 8 को कितना आएगा, 15 8 120, 15 आएगा, 8 का भाग 120 में 15 आएगा, 15 पना 75 और 15 तिया 45। अब उठा के तीनों को जोड़ दो, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, तीसरा मिश्रण तैयार हो रहा है। 5 6 7, 5 6 7 और 7 14 17 21 22, 227 और ये 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 12 1 13, 133। तो 127 अनुपात 133 यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखो, बोल रहा है तीन समान आकार के कांच के गिलास में, तीन समान आकार के, फिर उसने समान आकार बोल दिया, बिल्कुल सेम वही सवाल है जितने भी आगे पढ़ाए उसी की तरह से, उसी की तरह का है। तीन समान आकार के कांच के गिलास में दूध और पानी के मिश्रण है। ठीक, दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात पहले गिलास में 3:1, दूसरे गिलास में 5:3 और तीसरे गिलास में 9:7 है। तीनों गिलासों के द्रव्य को एक बर्तन में खाली किया जाता है। मतलब तीन गिलास हैं, तीनों समान आयतन के हैं, तीनों में अलग अलग दूध और पानी है और तीनों को उठा के तीसरे बर्तन में खाली कर दिया गया। तो पूछ रहा है तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है। तीन बर्तन है, अपने मन से मान लेंगे, ये ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक, दूध और पानी है तो इसको बोल देते हैं मिल्क एंड वाटर, ये भी मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। क्या रेशियो है, 3:1। दूसरे में क्या है, 5:3। तीसरे में क्या है, 9:7, 9:7। तीनों गिलास के मिश्रण। फिर वही काम, पहले देख लो इसकी क्वांटिटी क्या है, 3 1 4, ये 4 के गुणज में होना चाहिए था, 5 3 8 के और ये 9 7 16 होता है, 16। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे 16 ही आ जाएगा, ये 8 16 से भी करता है, 4 भी 16 को काटता है, तो 16 ले लेते हैं, सबको 16 के बराबर करा देते हैं। ये भी 16 लीटर का माना, ये भी 16 लीटर का, ये भी 16 लीटर का। ठीक, इसको बांटना चालू करो, अलग अलग लिख लेते हैं। मिल्क इसमें मिलाया जाएगा, वाटर इधर लिखेंगे, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ए को बांटा जाएगा तो कितना आएगा, 4, 4 का भाग 16 4, 4 4 3 12, 4 एकन्नम 4। समझ में आया, डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर से देखो, 16 को बांटना है 3 और 1 के रेशियो में, 3 1 होता है 4, 4 को जोड़ के इसमें भाग देंगे, मतलब 3 1 को जोड़ के इसमें भाग देंगे, 3 1 4, 4 का भाग 16 में तो 4 आएगा और 4 3 12, 4 एकन्नम 4, 5 3 8 का भाग 16 में 2 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इसमें 16 एकन्नम 16 ही होता है, 9 ही आ जाएगा और ये 7 ही आ जाएगा। उठा के तीनों को जोड़ दो, यही अनुपात आ जाएगा। 12 10 22, 22 9 31, 31, 6 4 10 7 17। तो रेशियो आना चाहिए 31:17। देखो कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, यही आंसर है इसका, 31:17। समझ पाए, बिल्कुल सेम वही समान था, सवाल था, समानदारता बोला गया था। अगला देखो, देखो सवाल वही है, चार समान आकार बोल दिए, चार समान बराबर आकार, जहां बोल दिया गया बराबर आकार था, मान लो सबके एलसीएम लेके बराबर हो, 4 हैं अब की बार। बर्तन स्प्रिट और पानी से भरे हुए हैं, चारों बर्तन में स्प्रिट की सांद्रता, अच्छा अब की बार परसेंटेज दिया है, कितना है, पहले बर्तन में 60% है स्प्रिट की सांद्रता, दूसरे में 70% है, तीसरे में 75% है और चौथे में 80% है। चारों को मिश्रित करने पर नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताओ। ये सवाल बहुत सरल है, डायरेक्ट हो जाएगा।
करना कुछ नहीं है। जो समझदार आदमी होगा 60 को जोड़ेगा, 70 को जोड़ेगा, 75 को जोड़ेगा, 80 को जोड़ेगा, स्प्लिट के बराबर लिख देगा। जो वाटर है उसमें यहाँ 60 के बाद क्या जोड़ेगा, 40 बचा। 100% होता है 60 के बाद 40, 70 के बाद 30 बचा, 75 के बाद 25 बचा और 80 के बाद 20 बचा। उन सबको जोड़ के अलग लिख लेगा, वही रेशियो आएगा। खैर हम पूरा कर देते हैं। देखो 4 बर्तन है तो चारों को लिख देते हैं ABCD, ABCD। ये सब 100% हैं, लिख दे रहे हैं 100%। ये भी 100%, ये भी 100% होगा, ये भी 100%, ये भी 100%। इतने समझदार हो, लिखा नहीं समझ जाओगे। देखो तो पहले बर्तन में स्प्रिट कितनी है, 60%। तो देखो अगर 60% स्प्रिट है तो इसका मतलब 100% में 60% स्प्लिट हो गई, तो वाटर कितना बचा, 40%। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं आता है तो पहले परसेंटेज पढ़ो, जाके परसेंटेज को खोलो, वीडियो उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। दूसरे बर्तन में क्या है स्प्लिट, कितने परसेंट, 60-70%। दूसरे बर्तन बी में कितनी है, 70%। जब इसमें 70% है तो इसमें पानी कितना होगा, 30%। लिख नहीं रहा है, छोटा छोटा लिख रहा है, देख लेना। सी में कितना है, 75%। तो देखो सी है, सी में 75%। अगर ये 75% है तो ये बताओ वाटर कितना होना चाहिए, 25%। और डी में कितना है स्प्रिट, 80%। अगर इसमें 80% है तो बताओ वाटर कितना होगा, 20%। 20% वाटर हो जाएगा। उठा के सबको जोड़ दो, चारों बर्तन है, ABCD लिख दे रहा है, ABCD। पहले ये 60 है, स्प्लिट लिख रहा है, इसमें कितनी है, 70 है। दूसरे में, तीसरे में कितनी है, 75 है। चौथे में कितनी है, 80 है। वाटर लिख ले रहा है, ये स्प्लिट है, ये वाटर लिख ले रहा है। वाटर कितना है, वाटर इसमें कितना है, 40%। ये दो जोड़ को 100% आएगा। इसमें कितना है, 30%। इसमें कितना है, 25%। छोटा छोटा लिखने में बड़ी दिक्कत है। और ये 20%, ये 20%। उठा के सबको जोड़ दो लाइन से, वही इसका रेशियो निकल जाएगा। 60, 70, 75, 0, ऐसा करते इधर 5। इधर कितना हुआ, इधर से कैंसिल दे दिया, इधर हो गया 7, 14 से गया 728, 285, 285। इधर जोड़ोगे 5, थोड़ा नीचे हो गया है, 0, 0, 0, 5, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 115, 285 और 115। वाओ, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये लोग आपस में कट जा रहे हैं। जब रेशियो बनाया जाता है तो इसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मिल रहा है इसका मतलब काट दो उसको, ये 5, 5 मिल रहा है, देखो ये 5 से कट रहा है, 5 मिल रहा था, इसका मतलब बनाना पड़ेगा। यहाँ कहीं बराबर करने की जगह नहीं है, किधर कर दें, इधर ही से कर देते हैं, 5 से काटते हैं। 5, 25, 26, 5, 7, 35, 57। 5 से 5 दूनी 10, 1 5 तियाँ 15, 57 रेशियो 23, 57 रेशियो 23। ये देखो बन गया। ठीक, समझ में आया। अगला देखो, अगला सवाल है, लिखा है दो मिश्र धातुओं में टीन और लोहा, दो मिश्र धातुएं हैं उसमें टीन और लोहा क्रमशः 1.2 और 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातुओं को 3/3 वजन के अनुपात, यदि मिश्र धातुओं को वजन के अनुपात में कितने में, 3:4 में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में टीन और लोहे का अनुपात ज्ञात करो। थोड़ा सा अलग है, कोशिश कर रहे हैं समझाने की, ना समझ में आए फिर से बैक करके देख लेना। दो मिश्र धातुएं हैं तो एक होगी ए, एक होगी बी। ठीक, टीन और लोहा तो टीन को टी और लोहे को आयरन, इधर टी और इधर आयरन। कितना है, 1:2 और इसमें कितना है, 2:3, 2:3 के अनुपात में है। दोनों 3, 4 के वजन पर, पहले इनको बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे अभी भी बताया, 3, 2, ये है 5
और ये कितना है 2 1 3। कैसे बराबर किया जाए? तो 15 बना ले, 15 बना ले तो आराम से। 3 5 और 3 15 से कटता है, इधर 15, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। समझ पा रहे हो ना 15 क्यों किया गया? क्योंकि हमें इसको आपस में पहले बराबर करना था। ये 3 रेशियो में है, ये 5 रेशियो में, टोटल 3 2 5 और ये 2 1 3। मतलब ये 3 भार के अनुपात में होगा, ये 5 भार के अनुपात में होगा। पहले इनको बराबर करो। तो 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 5 या 15। अब इसको आपस में या तो इनको अलग अलग लिख लो, या एक काम करो इसको पूरा लिख लो, बांट लेते हैं यहीं पे। 3 5 15, 5 एक नम 5 रेशियो 3 5 दूनी 10, ये आ गया 5 अनुपात 10। मतलब इसमें क्या है, 5 3 है और आयरन कितना है 10। इसको बांट लो, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 6 रेशियो 3। अब देखो इनको वजन के अनुपात में मिलाया गया है, किस बराबर मात्रा में नहीं मिलाया जाना है। इसका लेना है 3 भाग और इसका लेना है 4 भाग, तीनों 4। तो देखो 3 भाग इसका लेना है तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कराना पड़ेगा 15। 3 रेशियो में लेना है ना, तो 3 का गुणा करा दो, ये 3 किलोग्राम हो गया। ये 4 रेशियो मतलब 4 किलोग्राम के हिसाब से, तो ये 4 गुना नहीं हो जाएगा, तो इसमें 4 का गुना। 3 का गुणा 5 या 15 और 3 नाम 30। ये 4 का 6 चौक 24 और 9 चौक 36। आपस में बराबर कर लो, देख लो, मतलब इन दोनों को जोड़ दो। 5 4 9 2 1 3, ये कितना आएगा 6 और 3 3 6 66। आपस में अब इनको क्या, ये कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, दिख रहे हैं, 3 से काट दो, ये कटेगा 13 3 जब 13 13 39 होता है ना। 3 से ये भी 3 दूनी 6 22, तो आ जाएगा रेशियो 13:22। कहीं लिखा है 13 रेशियो, ये लिखा है 13:22, यही इसका आंसर है। समझ आया? अगला देखो, अगला सवाल है 20 लीटर और 36 लीटर के मिश्रणों में, 20 लीटर और 36 लीटर के मिश्रण है जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। ठीक, एक A3 डब्बा है, एक B डब्बा है, और ए बी में क्या है, इसमें 20 लीटर है और इसमें 36 लीटर है, 36 लीटर। स्प्रिट और पानी का अनुपात अलग अलग है, कितना है 3:7। स्प्रिट और वाटर 3:7 और इसमें स्प्रिट और वाटर अलग अलग है, क्या रेशियो है 7:5, 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है, दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की मात्रा अलग अलग भी दी है, बराबर भी नहीं करना है। क्या करेंगे, पहले इन दोनों अनुपात में इस मिश्रण को बांट लो। ये कितना है 7 और 3 7 8 9 10, 10 में 20 को बांटा जाएगा, मतलब 20 में 10 का भाग दिया जाएगा, 2 आएगा। 3 दूनी 6, मतलब ये 6 लीटर होगा और ये 7 दूनी 14 लीटर होगा। इसमें इसको बांटो जरा, 36 को 7 और 5 के रेशियो में, 7 5 12, 12 का भाग 36 में 3 बार, 7 21 और 15। समझ पाए ना, का है 3 आया ना, 7 5 12 का भाग 36 में बांटते हैं, 36 3 3 3 7 21, 3 5 15। उठा के दोनों को जोड़ दिया, स्प्रिट स्प्रिट से जुड़ेगी, वाटर वाटर से जुड़ेगा, और 6 21 27 27 रेशियो 15 14 29, 27 रेशियो 29 लिखा है कहीं, ये देखो ये लिखा है, यही इसका आंसर है 27:29। समझ आया? ना समझ में आया हो बैक करके देख लेना। अगला सवाल देखो, अगला बोल रहा है 3 गिलासों की क्षमता 2 लीटर 5 लीटर और 9 लीटर है। 3 गिलास हैं जिनकी क्षमता 2 लीटर, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी 3 गिलास हैं जिनकी क्षमता इसकी 2 लीटर,
इसकी दूसरे की 5 लीटर और तीसरे की 9 लीटर है। इसकी 9 लीटर क्षमता है, 9 लीटर है, जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर अलग अलग है सांद्रता 90, 80 और 70% है। इसमें 90, इसमें 80 और इसमें 70% है। तो एक काम करो, देखो ये परसेंटेज निकालना है, चूंकि लीटर दिया है इसमें 2, 5 और 9 लीटर। तो अगर इसको सही से करना है तो एक काम करते हैं, या तो इस लीटर को एमएल में बदल लो, 2 लीटर में, 1 लीटर में 1000 ml, 1000 का गुणा कराना पड़ेगा। ऐसा करें, 100 का गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 का गुणा करा दें पूरे में, इसमें ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, रेशियो निकालना है 900 हो गया। अब देखो मैं आसानी से निकल आएगा। पहले में दूध की सांद्रता है 90%, तो 200 में कितनी होगी, 9 दूनी 180, तो 20 क्या हो जाएगा, पानी, ये वाटर हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। पहला गिलास नंबर ए है ये, समझ पाए। इधर लिख दें 80%, क्या कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। 80 की 90 है, 90 है बबुआ, कहाँ गलत करा दियो, 90। दूसरे में कितनी है, 80, और इसमें कितनी है, 70%। दूध की सांद्रता दी गई है, पानी की अपने आप निकल आएगी। अगर इसमें 80 है तो पानी कितनी होगी, 20%, इसमें 70 है तो पानी कितनी होगी, 30%। निकालने की जरूरत नहीं, 80 है 8 5, ये हो जाएगा 400 दूध ओरिजिनल इसमें बी वाले में, और पानी कितना हो जाएगा, 20 5 दूनी 10, समझ पाए ना, क्यों 100, ये 80% है तो वाटर कितना 20%, 500 का 20% कितना होता है, 5 दूनी 10, 100। ये 70% है तो 9 9 7 63 630, बचा कितना, 3 9 तो 27 270। उठा के सबको जोड़ दो, यही रेशियो है। 0 8 9 10 11 के हासिल 1 4 1 5 6 5 11 4 1 5 6 6 6 12, ठीक। इसको उठा के जोड़ दो, 7 8 9 और 2 1 390, काट दो आराम, 0 0 121 39, हाँ 121 39 बचा। 121 39 कौन सा आंसर, यही आंसर इसका सही है। समझ आया। अगला देखो, लिखा है एक प्रकार के द्रव्य में, एक प्रकार का कोई द्रव्य है, उसमें 15% और दूसरे एक प्रकार के द्रव्य में, पहले वाला जो द्रव्य है उसमें 15% और दूसरे प्रकार के द्रव्य में 20% दूध है। एक बर्तन के 4 भाग में पहला द्रव्य और 11 भाग में दूसरा द्रव्य है, नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज निकालो। कोई बात नहीं, एक बर्तन है, उसके 4 भाग में पहला द्रव्य डाला गया और 11 भाग में दूसरा द्रव्य डाला गया तो नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज ज्ञात करो, ये पूछा गया है। तो अपने मन से मान लेते हैं, 2 प्रकार के द्रव्य ए और बी। पहले वाले में कितना है, इसमें 20% दूध है ओरिजिनल मिल्क, और इसमें कितना परसेंट है, 15% है यार। तो पूरा गायब काहे हो जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं। ए बी, एक में 15%, दूसरे में 20%, 20% दूध है। एक बर्तन के 4 भाग में, देखो एक बर्तन का 4 भाग है, उसमें ये डाला गया और 11 भाग में ये डाला गया। अब पूछ रहा है बताओ जो मिश्रण बना उसमें दूध का परसेंटेज कितना है, कैसे निकाला जाए। कुछ मत करो, इसको भी 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो, ठीक। इसमें तो 15 हो जाएगा दूध, तो बचेगा कितना, 85, ये पानी। इसमें कितना 20 है, 20 दूध, तो बचा कितना 80 पानी, यही तो होगा। ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा।
अब देखो क्या बोला कि एक बर्तन के 4 भाग में पहला द्रव्य, तो देखो जब इसमें 4 भाग डाला जाएगा, एक बर्तन है उसमें इस द्रव्य का 4 भाग डाला जाएगा तो ये भी तो 4 गुना होके जाएगा। तो 4 भाग डाला जाएगा, 15 चौको 60 ये आएगा, और 4 भाग तो इसमें 8 5 40, 5 चौक 20 40, 420, 85 इंटू 4, 8 दूनी 16 24 8 चौक 32, ठीक 320, 340, देख लेना कहीं गलत हो तो भी, गुणा बहुत देर में हुआ है हमारा, 6400 हो गया, ठीक। और 11 भाग में दूसरा द्रव्य, अब 11 इसमें 11 दूनी 22, 220, और 11 अट्ठे 88, 880, ठीक। उठा के दोनों को जोड़ दो, यही रेशियो आ गया। अभी देख कैलकुलेशन में थोड़ी गलती ना हो, 0 0 6 7 8 और 280 ये बाल्ट आया, और 0 0 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 9 10 11 1 12, 0 से 0 कट जाएगा, 28 रेशियो 1:2। वाओ। अब इसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था दूध का परसेंटेज निकालो। तो दूध का परसेंटेज है कितना, दूध कितना है पूरा, ये कितना माना था 400, 100 था, इसमें 4 का गुणा है 400, और 11 11 4 11 12 13 14 15, 15 में 280 है, 1500 में 280 है, तो 280 लीटर ओरिजिनल दूध है कितने में, 1500 में। समझ पाए ना काहे के लिए, क्योंकि ये 4 भाग लिया गया था बेटा, 100% था, 100 लीटर था, उसमें 4 डब्बा डालोगे, 4 बार भाग डालोगे तो 400 नहीं हो जाएगा। और ये दूसरा वाला कितना लिया गया था, 11 भाग, तो जब ये 11 भाग लिया जाएगा तो 1100 नहीं हो जाएगा, तो ये 1100 वो 400, 11 4 1500 हो गया। ओरिजिनल दूध है कितना इसमें, 280, तो पूरा मिश्रण जो 1500 है इसमें 280 ओरिजिनल मिल्क है। पूछ रहा है परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज के लिए 280 ऊपर 1500 नीचे इंटू 100, परसेंटेज का पार्ट है ना, समझ में आया हो तो परसेंटेज देखो, 5 3 15, 55 25, 26 5 6 30, 56, 56 में 3 का भाग, 3 1 9 3 4 5 3 8 24 26 2/3, 18 से ही 2/3। देखो कैलकुलेशन यहाँ कुछ ज़्यादा हो गई है, आराम से देखना, आंसर आ गया 18 सही 2/3, 18 सही 2/3%, ये इसका आंसर है। समझ आया, फिर से बताएं क्या, पीछे वीडियो पॉज करके देख लेना, वीडियो बैक करके देख लेना आराम से। अगला देखो, अगला बोल रहा है एक प्रकार के तरल में 20% पानी है, ठीक, एक प्रकार का तरल है उसमें 20% पानी है, दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। पहले प्रकार के तरल के 10 अंश और दूसरे प्रकार के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास भरा जाता है। कोई बात नहीं, जो पहले प्रकार का तरल है जो पहले प्रकार का है उसमें 10 अंश लिया जाता है, और जो दूसरे प्रकार का है उससे कितना लिया जाता है, 4 अंश लिया जाता है, और उसको मिलाकर एक गिलास भरा जाता है। गिलास में मिश्रण में पानी की मात्रा, परसेंटेज लिखा है, मात्रा नहीं है क्योंकि परसेंटेज में आंसर दिया है, परसेंटेज ज्ञात करो। तो हम ले लेते हैं ए और बी, अलग अलग दो तरल हैं, 20% पानी है इसमें, और इसमें कितना है दूसरे वाले में 35% पानी है, ठीक। पहले प्रकार के 10 अंश, तो देखो 10 अंश लिया, ये परसेंटेज में 100% मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, ये 100% अगर हमने मान लिया, ये 100% मान लिया, तो देखो ये 20% है तो बचा कितना 80% दूसरा, ये 35% तो बचा कितना 65% दूसरा। तो पहले प्रकार के तरल के 10 अंश लिए जाते हैं, तो इसका 10 अंश लेना है। तो देखो जब 10 अंश लिए जाएगा तो ये 100% नहीं होगा, 100% में 10 का गुणा कराएंगे तो 20 में भी 10 का, ये 200 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 800 दूसरा तरल रहेगा। समझ पाए, 10 अंश बोल रहा है तो 10 अंश, एक अंश बोला तो इसी में ले लेते, 10 अंश बोला है तो 10 गुना करना पड़ेगा, 4 अंश बोला है तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा, 35 दूनी 70,
7 दूनी 14, 140, और ये कितना हो जाएगा 65, 400, 300, 260। उठाओ जोड़ दो सबको बराबर, 0, 4, 2, 1, 3, 340 ये होगा पार्ट दूध का। और जो दूसरा है वो क्या होगा, 0, 0, 6, 8, 9, 10, 10, 16, 0, 0 काट सकते हो, 34 रेशियो 106। अच्छा ये नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, 340 आए, फिर वही पूछा, हम रेशियो निकाल दे रहे हैं हर बार। 340 पार्ट आया कितने में, ये कितना भाग है 10 भाग, वो कितना भाग है 4, पूरा कितना हो गया 1400 इंटू 100। बेटा यही कैलकुलेशन है, कर लो आंसर आ जाएगा। अब हमसे हो नहीं रहा है असल में, समझ गए ना, कैलकुलेशन काट लेना, इसी में आंसर होगा कहीं ना कहीं, ना आए तो व्हाट्सएप पे भेज देना हमको, सर जी आंसर नहीं आया। देखो अगला सवाल, ठीक है ऐसा करते हैं, थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई है, जितने सवाल हमने तुमको बता दिए देख लो फिर से, लगभग 10-12 सवाल हो गए हैं, आराम से इनको फिर से रिवीजन कर लेना। अगली क्लास कल होगी ऑनलाइन ही, और जो ना समझ में आए व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, ये और ये, जो भी डाउट हो उठा के इन पे भेज देना, ना समझ में आया सॉल्व करके आपको बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।